नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फादर रहमान। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला भिंबर की तहसील स्मानी के जिस स्पॉट पे मैं मौजूद हूँ, ये सुखड़ इंतहाई पसमानदा तरीन इलाका, और इसी पसमानदा तरीन इलाके से बहुत से शख्सियात ने उठान ली, जिनमें चौधरी अफजल जो यूनियन कौंसिल चौकी के चेयरमैन भी रहे और पाकिस्तान आर्मी में सूबेदार मेजर के रैंक से रिटायर्ड हुए, बैरून ममालिक भी रहे, और इस वक्त भी जबकि उनकी उम्र खासी पुख्ता है, बुज़ुर्ग शख्सियत हैं, लेकिन वो मुतहरक रहते हैं समाजी कामों में। यहाँ पे बिल्कुल इस जंगल में लोगों को सहूलत मुहैया करने के लिए उन्होंने यहाँ पे एक डिस्पेंसरी अपने आबा अजदाद के हवाले से बनाई, जिसका बोर्ड इस वक्त आपकी नज़र में है, अल फजल तिब्बी मरकज़। और अब इसकी साथ ही उन्होंने इसके एक मस्जिद की जो हल्की सी बुनियाद रखी, और मस्जिद में ही इस डिस्पेंसरी को भी शक्ल दे दी। ये जो आप कमरे देख रहे हैं, ये डिस्पेंसरी के काम आ रहे हैं, और इसी में मस्जिद मौजूद है, और ये इसमें तालाब है, और तालाब के साथ ये जो इसकी चार दीवारी की गई, इसके तमाम अखराजात चेयरमैन अफजल साहब ने ख़ुद किए। और इससे बढ़कर अब आपको हम अगला मंज़र दिखा रहे हैं, उनके नीचे वाले गांव और सुखड़ का ये इलाका, और ये बिल्कुल इसके एन यूँ कहें कि हाइट के किनारे पे है, बड़ी मुश्किल जगह पे। और ये रास्ते मुख्तलिफ आप देख रहे हैं, ये जो आप मंज़र देख रहे हैं नीचे का, ये कहाँ जा रहे हैं जी? ये रास्ता, ये गांव वाला, ये रास्ता कहाँ जा रहा है? ये कलरी की तरफ जा रहा है। ये कलरी हल्का LA7 भिंबर। और अब हम आपको अगला मंज़र दिखा रहे हैं यहीं से। ये सुखड़ का इलाका आ गया, और ये इसकी चार दीवारी है डिस्पेंसरी की, और इंतहाई खूबसूरत तरीन बिल्डिंग और बड़े अखराजात करके बनाई गई। और अब इसकी जो पोजीशन है, इसके इर्द गिर्द ये तमाम इलाके के लोगों को तिब्बी सहूलत मुहैया करती है। बिल्कुल आखिर में हाइट पे देख रहे हैं आप, वो गांव है गरंडा, और ये सुखड़ का इलाका है। ये फिर हम आपको दिखा रहे हैं मालनी। ये मालनी के चंद घराने यहाँ पे, ये वाले मालनी के घराने हैं, और इन घरानों के मालनी के ऊपर वो है ठाकर लाई, और इसके बैक साइड पे कालियाँ तराड़ा, और ये इसके नीचे ये जो हाइट है, ये बिल्कुल किनारे पे जाकर नीचे पैल चला जाता है, जहाँ पे स्कूल है, को एजुकेशन है, बामरे मजबूरी है तो मेल स्कूल। और ये जो दूसरा रास्ता है, ये इस सूरज की शुआओं के नीचे आ रहा है, ये कहाँ जा रहा है? ये जो सड़क है, कच्ची सड़क जा रही है कस खडोड़ा कलरी की कस खडोड़ा कलरी भिंबर के हल्के में। और यूँ ये मंज़र नाजरीन आपने देखा, और अब एक झलक आपको हम फिर दिखाते हैं इस डिस्पेंसरी की, जो बहुत मारूफ़ है, और इसका तनाज़ा रहा जंगलात वालों से। अब हम थोड़ा सा आपको ब्रीफ़ करते हैं इसकी पोजीशन पे। ये नाजरीन जंगलात वालों का कहना था कि आप इसको उखेड़ें, यानी ये अगर हम सच बात आपको कहें तो वो ये होता है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आप इसकी पोजीशन देखेंगे कि इसकी तामीर पे कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कितना टाइम लगा, और इसकी बुनियादें बनी, फिर ये बड़ी सतह पे गई। तो इस दौरान जंगलात वाले कहाँ रहे, और फिर बाद में इनके तनाज़ा रहा। तो चेयरमैन अफजल साहब ने कहा कि मैंने फ़ी सबीलिल्लाह सब कुछ किया है, मस्जिद भी बन गई, सब बिल्डिंग, तो आप इसको डिमॉलिश करने के बजाय जो महकमा जंगलात है वो इसको अपने हैंड ओवर कर ले, और इसको इस्तेमाल करे फ़ी सबीलिल्लाह लोगों की खिदमत के लिए। तो इस वक्त यहाँ डिस्पेंसरी सरकारी है जी। खाकी साहब बताइएगा, आप तशरीफ़ लें, आप भी आएँ जी, आप भी आ जाएँ। यहाँ जो इस वक्त ये डिस्पेंसरी है, जी जी, ये किसके कंट्रोल में है? ये सुबेदार अफसर साहब नहीं, जी उनके कंट्रोल में है। उनके कंट्रोल में ज़ेरे निगरानी में, लेकिन उन्होंने महकमे को दे दी है। तो इस वक्त महकमा हेल्थ आज़ाद कश्मीर, उनका जो यहाँ मुलाजिम बैठता है, मुलाजिम बैठता है, वो डिस्पेंसर आता है या कोई छोटा मुलाजिम है? वो छोटा मुलाजिम है। तो वो क्या आपको सहूलत क्या दे रहा है? बस वो पहले तो डॉक्टर था शुरू से, लेकिन अब
وہ چھوٹا ملازم جو ہے نا وہ آ رہا ہے چیک اپ کرتا ہے, چیک اپ کرتا ہے, بی پی وغیرہ تھوڑی چیک کرتا ہے, چھوٹی موٹی دوائی دیتا ہے. تو جب یہ پرائیویٹ چیئرمین افضل صاحب اس کو چلا رہے تھے تب کیا سہولت تھی؟ پہلے ڈاکٹر تھا وہ, انہوں نے ڈاکٹر رکھا ہوا تھا, ڈاکٹر تو اس کی آپ کے لوگوں کو پیمنٹ دینی پڑتی تھی یا وہ خود ہی خرچ کرتے تھے؟ وہ بس جو فیس ہوتی ہے نا ایک مریض کی جو سرکاری 20 روپے وہی ہوتے تھے بس. تو اب بھی وہ 20 روپے لے رہا ہے لڑکا؟ اب بھی وہ 20 روپے ہی لیتا ہے. جی ناظرین, یہ ہماری سٹوری تھی, آپ کے سامنے آئی. اگر اس کے تحقیقی مراحل میں اگلے مرحلے میں کچھ مزید ضرورت پیش آئے گی تو ہم آپ کو پھر اس کی بھی وضاحت دیں گے. اسی پہ اگلے مرحلے تک آپ سے چاہیں گے اجازت. اللہ حافظ.